हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। 11th क्लास लेक्चर नंबर 10 है। 11th क्लास लेक्चर नंबर 10। तो देखो भाई, लेक्चर नंबर 10 है। अब हम आज एक पहले तो और चीज रहती थी वो लिख लेना भाई, मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटी। देखो भाई, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मेन है कॉन्सेप्ट पे आते हैं भाई, आप यही करूंगा छोटा छोटा बिल्कुल। लिखो भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है। देखो भाई, एक्चुअल मास कैलकुलेट नहीं किया गया। शुरू में एक्चुअल मास कैलकुलेट नहीं किया गया क्योंकि हमारे पास वो चीजें मौजूद नहीं थी जिससे हम एक एटम का एक्चुअल मास बता सकें। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया, कैसे शुरू हुआ, उसको पढ़ते हैं। बोलो भाई, क्या टॉपिक का नाम, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो, सबसे पहले क्या पता चला, डॉक्टर ने बताया था। बताओ भाई, क्या पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। बताओ भाई, समझ में आ गया कि सबसे पहले ये पता चला कि मैटर में एटम होते हैं। और मैटर क्या होता है बताओ। बताया है मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कंपोजिशन एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर फाइव सेंसेस। इतना बड़ा याद बिल्कुल नहीं रखना है। क्या करना है, मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, मैटर। क्या बोलते हैं उसको, मैटर। तो ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैं मैटर हूं तो मैं किससे बना हूं, एटम से। कोई भी चीज है भाई, बेंच है, ये बोर्ड है भाई हमारे पास, ये भी किससे बना भाई, एटम से। तो मैटर किससे बना होता है, एटम से। अब एटम पता चला कि मैटर एटम से बना है, तो मैं एक वर्ड है पर बीच में भी लिखा है, द नेक्स्ट इमीडिएट, नेक्स्ट स्पेलिंग हो सकती भी, नेक्स्ट इमीडिएट इंटरेस्ट। साइंटिस्ट का ये बात पता चला जब कि मैटर एटम मैटर में एटम होते हैं, तो उसके बाद जो अगला इंटरेस्ट उनका क्या था, उनका ये इंटरेस्ट था कि हाउ टू नो द मास ऑफ एटम। कि मैटर का, एक एटम का मास हम कैसे बता सकते भाई। एक मैटर है, उसमें एटम है, तो उनका मास हम कैसे बताएं, ये अगला इंटरेस्ट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट इमीडिएट इंटरेस्ट क्या था, मास बताएं। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक एटम इतना छोटा है, एटम इज टू स्मॉल, एटम इज टू स्मॉल टू वेट, टू भाई एटम इतना छोटा है कि हम उसको वेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वी कैन नॉट आइसोलेट इट। भाई आइसोलेट का मतलब समझते हो ना, ऐसे बता देता कि हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड है। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। भाई मान लिया मेरे पास कोई मैटर है, इसमें से मैं एटम उठा ही नहीं सकता, मैटर में से मैं एटम उठा ही नहीं सकता, यानी उसको आइसोलेट नहीं कर सकता। और जिस चीज को मैं आइसोलेट नहीं कर सकता, मैं उसका वेट नहीं बता सकता। तो ये दिक्कत आई। फिर से सुनो, डाल्टन ने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। साइंटिस्ट का अगला इंटरेस्ट था कि एटम का मास बताया जाए, ठीक है भाई, एटम का मास बताया जाए। क्यों, क्योंकि वो इतना छोटा है, उसको हम आइसोलेट ही नहीं कर सकते, तो मास नहीं बता सकते। बिल्कुल, अगर किसी चीज को देख नहीं सकते तो उसका मास बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक बात है। अब हमने क्या किया, किसी ने हमको एक सलाह दी भाई, एडवाइस क्या दी है कि एडवाइस हमको क्या दी भाई, उन्हें साइंटिस्ट को मिली कि क्या करें, एक लार्ज सैंपल ले लेते हैं, बड़ा मैटर, कोई भी चीज मान लिया, उसका पूरे का वेट कर लेते हैं, और उसके अंदर अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके अंदर कितने एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम हो उनसे डिवाइड कर दे, एक एटम का वेट आ जाएगा भाई। जिस जगह देखो, एक कैरेट है भाई हमारे पास, पूरी कैरेट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर मान लिया हमारे पास 50 टमाटो है भाई, 50 टमाटर है उसके अंदर, उसको 50 से डिवाइड कर दे तो एक एटम का वेट आ
जाएगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी लार्ज सैंपल का वेट तो ले लें, लेकिन ये मुश्किल था। क्या मुश्किल था? ये कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? नंबर ऑफ सही बात है भाई, किसी मैटर को जितने एटम उससे डिवाइड कर देगा एटम का वेट आएगा, क्योंकि सभी एटम्स का मास का होता है इक्वल। ठीक बात है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे हम एक एटम का वेट, जिससे हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सके। तो इसका मतलब ये एडवाइस में क्या होगी देखा। तो अब हमने क्या किया, एक भाई साहब थे जिसका नाम था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या था भाई? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। उसने क्या बताया था? सब जानते बताया भाई। पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोल कांसेप्ट में। उसने क्या बताया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gas contains equal number of molecules, equal number of molecules, equal volume of all gases contains equal number of molecules। यानी किसी भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे? इक्वल। इस बात को मानते हैं भाई? ठीक बात है। देखो मैं यहीं से करवाता हूं, देखो ध्यान से। मान लिया ये हमारे पास कोई फ्लास्क है, ये हमारे पास फ्लास्क है। मान लिया इसका मैंने वॉल्यूम ले लिया 5 लीटर, इसका भी क्या ले लिया 5 लीटर, और इसमें ले ली हाइड्रोजन गैस, क्या ले ली, और इसमें ले ली ऑक्सीजन गैस। समझने की कोशिश करो। हाँ, एक और खास बात इसमें लिखना पड़ेगा, एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। इसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वही इसका भी, ठीक है। तो 5 लीटर यानी वॉल्यूम फिक्स है, अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अब ये पाया गया कि इसका मास, ऑक्सीजन का मास इससे कितना टाइम्स हैवियर है? 16 टाइम्स हैवियर। इससे भाई इसका 16 टाइम्स हैवियर है। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों में मॉलिक्यूल्स क्या सेम, ये तो मानते हो क्योंकि कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की सेम थी। इसने बताया कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। नोट करो इस बात को कि मास इसका 16 टाइम्स हैवियर होगा इससे। इस बात का ये मतलब हुआ कि जो इसके मास का रेशियो होगा वही एक मॉलिक्यूल के मास का रेशियो होगा भाई। जो इसके मास का रेशियो होगा वही एक मॉलिक्यूल के मास का रेशियो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये इससे 16 टाइम्स हैवियर है तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से 16 टाइम्स हैवियर होगा। अगर ये 16 गुना ज्यादा है इससे, तो इनमें मॉलिक्यूल इक्वल होने की वजह से तो इसका एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से कितने टाइम्स हैवियर होगा? 16 टाइम्स हैवियर होगा। फिर आगे बात आती है, ये है O2, ये है H2। बता चुका हूं भाई, एटॉमिसिटी 2, यानी जो ऑक्सीजन में 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से भी कितना टाइम्स हैवियर होगा? 16। मॉलिक्यूल सेम है, एटॉमिसिटी सेम होने की वजह से जो कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल पे लगता है वही कॉन्सेप्ट किस पे लग जाएगा? एटम से। यानी एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हैवियर देन, एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हैवियर देन, एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब क्या किया गया, ये हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन को 1 मान लिया गया, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है। लेकिन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड नहीं माना गया, हमने स्टैंडर्ड कौन माना? कार्बन। किसको माना गया भाई? कार्बन को। और कार्बन का भी कौन सा आइसोटोप माना गया? कार्बन 12। कौन सा माना गया भाई? कार्बन 12। तो अब क्या हुआ, अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन आई। क्या है एटॉमिक मास की डेफिनेशन? जो तुमने हाइड्रोजन अब माना था ना, उसको बेस नहीं मानते। अब क्या कहता है ये? नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ
number of times an atoms of an element is heavier than atomic mass of an element is the number of times an atom of an element is heavier than an atom of कार्बन। ये डेफिनेशन ये कहती है कि कार्बन 12 के एटम से कोई कितना टाइम्स हैवियर है, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास। क्या होगा, एटॉमिक मास। तो इसका मतलब यहाँ मैं इसको यही खत्म करता हूँ, अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी